हरे कृष्णा। तो अभी हमारे को प्रभु जी सुझाव दे रहे थे, वो खुद बीएड वगैरह किए हैं और 30 साल से भक्त हैं। प्रभु जी आपका शुभ नाम? महेश्वर प्रभु जी। हाँ हाँ। तो प्रभु जी अपने युवक से मतलब उन्होंने बीएससी बीएड वगैरह किया, तो बोल रहे थे कि जो टीचर लोग होते हैं वो बहुत सेवा कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग टीचर हैं? क्योंकि हमारा कई सारा एजुकेशन जो विंग है वो जैसे वही अभी हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन भी कराते हैं हम। अभी राधा शैम्पू गुरुकुल के बारे में बताएंगे। तो कितने वक्तों का टीचर एक्सपीरियंस रह चुका है पहले का टीचर? हाथ खड़ा करेंगे थोड़ा। 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ, बहुत है। तो आप सब जब फॉर्म भरेंगे ना तो बता सकते हैं अपना पिछला जो बैकग्राउंड टैलेंट्स है ना, क्योंकि वो टैलेंट से अभी कृष्णा पूरा उसको भगवान की सेवा में भी लग जाएगा और सब लोगों का उद्धार हो जाएगा। आप अपने टैलेंट्स बता सकते हैं ऐसे जो बैकग्राउंड है ना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। अभी आप लोगों ने बच्चों के BVVA के बारे में सुना, भक्ति वेदांत विद्याश्रम। इसका मतलब है बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं और सुबह आते हैं 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग के लिए, वैदिक ट्रेनिंग उनको मिलता है, उसमें सब अनेक चीज सिखाया जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर शरणागत बच्चे जो हैं, माता पिता भी सहमत हैं, बच्चे भी सहमत हैं, वो गुरुकुल में ज्वाइन करने के लिए। रिसेंटली हम लोगों ने 40 बच्चों को इंटरव्यू किया माता पिता के साथ। वो बच्चे को बहुत इच्छा थी कि हम गुरुकुल में ज्वाइन करें। तो मुखाई नाम का एक शिक्रापुर में एक गुरुकुल है, उधर 3 ब्रह्मचारी हैं, माधव सेवा प्रभु, माधव कृपा प्रभु और अर्जुनेश्वर प्रभु। ये लोग सारे भारत में 20-25 गुरुकुल में जाकर सब पढ़कर पिछले ये लोग 5-6 साल से थोड़ा रिसर्च करते आए हैं। तो ये लोगों ने चालू की है भक्ति वेदांत गुरुकुल। इधर अभी 20 बच्चे रहते हैं। और ये बच्चों को क्या ट्रेनिंग दिया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। इधर एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, इसका उद्देश्य क्या है? टू एनेबल इंडिविजुअल थ्रू एजुकेशन, कल्चर, आर्ट, सोशल कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह आपको दिखाता है। देखिए इधर एजुकेशन एट भक्ति वेदांत गुरुकुल, इसमें एकेडमिक एजुकेशन भी है, 3 घंटे का होता है रोज, 3-4 घंटे का। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, रामायण, महाभारत जैसे नीति शास्त्र, पंचतंत्र इत्यादि, भागवतम, भगवत गीता। और वो लोग अनेक सूत्र, जैसे सूत्र होता है, जैसे उदाहरण के लिए पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, वो उच्चारण भी करते हैं, श्लोकों का भी उच्चारण करते हैं। और प्रभात के किताबों को भी सिखाया जाता है उनको। और फिजिकल एजुकेशन जैसे उनका एक्टिविटीज भी होते हैं, एक्सरसाइज होता है, योगा भी सिखाया जाता है बच्चों को। और कल्चरल एजुकेशन, लिविंग इन हार्मनी विद द वर्ल्ड, उनको सिखाया जाता है कैसे दुनिया के साथ आपको डीलिंग करना चाहिए, कनिष्ठों के साथ, समभक्तों के साथ, वरिष्ठों के साथ डीलिंग, सब कुछ। और वोकेशनल एजुकेशन फॉर डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी, उनको स्किल्स भी सिखाया जाएगा जिसके द्वारा वो खुद ही अपना नौकरी ढूंढ सकते हैं वो। ऐसे ऐसे देखते हैं, ये क्लासरूम है, जो टीचर्स आकर मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सिखाते हैं, इंग्लिश सब सिखाते हैं उनको, वो भी होता है। NIOS बोलते हैं इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग बोर्ड। ये बोर्ड है NIOS। इसमें बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है, गुरुकुल में ठहरेंगे, उनको 3-4 घंटा रोज सिखाया जाएगा, बस वो परीक्षा सिर्फ देने के लिए स्कूल जाना है, बस साल में एक बार ऐसे। तो ऐसे हम लोग रजिस्टर किया हमारे गुरुकुल को। तो साथ साथ पर्सनल अटेंशन टू स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे को टीचर लोग ध्यान देते हैं, बैठकर उनको सिखाते हैं, वैल्यू सिखाते हैं। और फिजिकल एजुकेशन जैसे हॉर्स राइडिंग, 2 घोड़े हैं उधर, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। खास करके जो बच्चे क्षत्रिय बनेंगे हैं, जो स्ट्रांग बनेंगे, उनको इसमें रुचि है, उनके लिए हॉर्स ट्रेनिंग। बाद में वो हो सकता है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन करेंगे हैं। और जो साइकिल राइडिंग, खेलना, कबड्डी इत्यादि फिजिकल एजुकेशन भी है। वो सूर्य नमस्कार भी करते हैं, अनेक योगा भी करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग भी होता है, उनके अलग अलग कलाओं में भी सिखाया जाता है उनको। लर्निंग फ्रॉम नेचर, फील्ड विजिट्स भी होता है, अलग अलग जगह में जाते हैं, सीखते हैं। गौशाला भी है उनके पास, जो इस तरह है। एक हरिनाम संकीर्तन है, बच्चे खुद ही लीडिंग करते हैं,
साथ में गांव, निकट के गांव में जाते हैं, हर हफ्ते होता है। हाँ? सब गांव वाले सैकड़ों लोग आ जाते हैं देखने के लिए हरिनाम संकीर्तन को, और उनके लिए प्रसाद ही दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं गाते हैं। और प्रसाद के समय रामायण की लेक्चर सुनते हैं, हिज होलीनेस भक्त सामंत महाराज का जो रामायण का ऑडियो लेक्चर्स हैं उसको सुनते हैं। रामायण सुनते सुनते प्रसाद खाते हैं। एकदम शुद्ध वातावरण है, सात्विक वातावरण है। ये गुरुकुल का स्केड्यूल आप लोग देख सकते हैं। बच्चे उठते हैं 4:30 बजे, सोते हैं कितने बजे? 7:30। इधर देखा आपने, 7:30 बजे सोते हैं रात को, और उठते हैं 4:30 बजे। कितना घंटा हुआ? उसके बाद 7:30 से if you take it like 1:30, हाँ, 9 hours, 9 hours होते हैं बच्चे। हाँ, उसके बाद सुबह जपा होता है, श्लोक याद करते हैं। मैं गाया था अभी गुरुकुल में, मेरे यूट्यूब में भी डाला है एक वीडियो जो बच्चों के साथ में आपको दिखाऊंगा आपको। इतने बढ़िया श्लोक वो याद करते हैं, बोलते हैं, मेमोराइज करते हैं। उसके बाद प्रसाद लेते हैं, और उसके बाद पुरश्चर्या जो आश्रम में जाकर क्लीनिंग का इत्यादि करते हैं, और योगा करते हैं। उसके बाद 7:30 से स्पिरिचुअल मॉरल एजुकेशन होता है, ब्रेकफास्ट होता है, क्लीनिंग सर्विस इत्यादि। उसके बाद एकेडमिक चालू होता है 9:45 to 1 o'clock। उसका मतलब लगभग 1 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 3.25 घंटा उनके लिए एकेडमिक्स है रोज। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग, दोपहर को फिजिकल एजुकेशन है, डिनर है। तो सुबह का कार्यक्रम पूरा आध्यात्मिक है। हम 4:30 उठते हैं ना, उधर से लेकर उनको 9 बजे तक वो आध्यात्मिक है। शाम को भी गौर आरती इत्यादि में भाग लेते हैं, अलग अलग और भी कुछ प्रोग्राम है उनका। तो हमने कैलकुलेट किया, साल में 20 बच्चों के लिए 20 लाख लगता है उसको गुरुकुल को चलाने के लिए। उसका मतलब महीने में कितना है? लगभग 2 लाख है। 1.5 लाख से 2 लाख जितना महीने में खर्चा होता है। तो मैंने एक सुझाव दी थी कि हर गुरुकुल, हम और भी गुरुकुल चालू करना चाहते हैं ब्रह्मचारियों को लेकर, और ये गुरुकुल को चलाने के लिए एक यजमान चाहिए। एक यजमान होगा जो इस गुरुकुल को चलाएगा, ऐसे हमने बनाया था। एक यजमान अगर बोलते हैं कि हम धनी खानदान में जन्मे हैं, बड़े परिवार हैं, वो उनके नाम में गुरुकुल चलेगा। जैसे हमने एक डॉक्टर पलंडे और जय श्री जननी माता जी, इनको चुना था। उनके पास शिकरापुर में खुद का कॉलेज है, उनका स्कूल्स भी है, कॉलेज है, अनेक टीचर्स हैं। वो बोले कि हम अपने टीचर्स को लगाएंगे बच्चों को सिखाने के लिए एकेडमिक सब्जेक्ट, और वैदिक सब्जेक्ट ब्रह्मचारी लोग सिखा सकते हैं। और वो गुरुकुल में भी रेगुलर आते हैं। उनके पास सुंदर मंदिर भी है, इधर कृष्ण का भी, राधा कृष्ण का मंदिर है उधर। तो मैं भी गया था, मैं 1 महीने पहले। तो अभी गुरुकुल चल रहा है, लेकिन हमने देखा कि जो यजमान जो इसका जिम्मेदारी लेते हैं, वो ऐसे जिम्मेदारी लेना चाहिए कि एक भी पैसा बाहर से अलग हमको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बोला था कि इस्कॉन के ब्रह्मचारी जो हैं वो लोग कलेक्शन के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, यजमान पूरा जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन वो लोग समाज सेवक भी हैं वो लोग। इसके कारण वो लोग आर्मी में जो लोग रिटायर होकर आए हैं उनको ये देते हैं, क्या बोलते हैं, बुलेट्स देते हैं उनको। उनकी पत्नी जो, अगर किसी की पत्नी कि कोई मर गया युद्ध में, तो उसकी पत्नी के लिए कुछ व्यवस्था इत्यादि करते हैं। इस तरह अनेक चीज़ों में खर्चा करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला था कि हम गुरुकुल को पूरा हम संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको बाकी भी समाज सेवा में लगाना है पैसा ऐसे। तो अभी 1 साल है, 1 साल में अभी कितना, अभी 2 ही महीना हुआ अभी। लेकिन हम भविष्य में ऐसा हम चाहते हैं कि या तो एक व्यक्ति पूरा जिम्मेदारी लेता है गुरुकुल का, इसकी चिंता किसी और को नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम दूसरे गुरुकुल को जाकर हमने देखा कि वो लोग कैसे चला रहे हैं अपने गुरुकुल। ये गुरुकुल में पुणे में गए हम लोग, उधर वो लोग 10 लोगों का फोटो लगाया, बोलते हैं कि ये सब ट्रस्टीज है ये गुरुकुल का, और ये लोग महीने के खर्चा को दे देते हैं, और ये ही ट्रस्टीज हैं, यही चला रहे हैं, और उधर साधु लोग आकर सिखाकर चले जाते हैं, ऐसा है। तो ये भी हमने सोचा कि आइडिया, हम 8-10 लोगों का एक कमेटी बनाएंगे, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट जो देता है, जो उसमें बहुत रुचि लेता है, उसको उस टीम का चेयरमैन बनाते हैं, उसको चेयरमैन बनाते हैं, और वो लोग चलाएंगे, ऐसे प्लान है। तो अभी इस्कॉन एनवीसीसी जो है, ये मंदिर बालाजी मंदिर के बाजू में भी एक जमीन है, उधर एक गुरुकुल चालू करने की इच्छा है।
हम लोग 2 गुरुकुल सोच रहे थे, एक मुखाई में और एक इधर। तो हमने सोचा कि इस तरह हमारे पास अनेक ब्रह्मचारी हैं जो गुरुकुल में इंटरेस्ट लेकर सिखाना चाहते हैं। इसका मूलभूत उद्देश्य है कि इन बच्चों को दोनों मिल रहा है, एकेडमिक एजुकेशन एंड वैदिक एजुकेशन। ये बड़े होकर क्या कर सकते हैं? इस्कॉन सारी दुनिया में 1000 केंद्र है इस्कॉन का, और इन केंद्रों में लीडर्स की बहुत जरूरत है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मैं विवाह करके इस्कॉन के अंदर ही सेवा करूंगा, ऐसे भी करने वाले हैं बहुत इस्कॉन में। नहीं तो कोई विवाह ही नहीं करना चाहता, ब्रह्मचारी बनना चाहता, ब्रह्मचारी भी बन सकता है, लेकिन उनको बचपन से लेकर उनको प्रशिक्षण मिल रहा है, अच्छे संस्कार। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो हम लोग गुरुकुल के वास होने के बाद सब अपने अपने जिम्मेदारियों को पूर्ति करने के लिए निकलने वाले थे। एक हम स्थान का नाम बोल देता हूँ, उसका नाम है अवंती। अवंती बोलते हैं, उज्जैन के निकट है वो स्थान, गुरुकुल। सब लोग ताली बजा रहे हैं, इसलिए मैं भी ताली बजाता हूँ, ऐसे बजाया, लेकिन कोई बजा नहीं रहा था, तो इसलिए सब विद्यार्थी देखेंगे सब बहुत पराजय प्राप्त हो। वो है वो भाड़ जैसा है, लेकिन वो राजा सब संत महात्माओं की बात सुनता है, वो डैम जैसा है। समझना आपने? अब शिवाजी महाराज है, वो राजा के अंदर रजोगुण होता है, लेकिन उन्होंने संत महात्माओं की बात सुना। कौन थे संत? किस संत का बात सुना शिवाजी महाराज ने? किसी को मालूम? तुकाराम का भी सुना, और उनके समर्थ रामदास थे, करेक्ट ना? तो इस तरह उन साई संत महात्मा से प्रेरणा लेकर वो बाढ़ के बराबर लगने के बदले किसके बराबर बने? ध्यान के बराबर। इसके कारण उनकी शक्ति का वो भी बोला जंगल में जाने के लिए बोला, लेकिन तपस्या करने के लिए बोला नहीं। जंगल में जाकर जंगल में एक कारण से बोला कि जंगल में जाने के लिए क्यों बोला? हाँ, तो ये ऐसे बैठे रहते हैं 1 घंटे 2 घंटे सुनने के लिए, बहुत खुश हैं बच्चे। एक्चुअली एक ही वीडियो मेरे पास, लेकिन अभी वो लोग वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज का बना रहे हैं। आप कुछ भी पूछेंगे इनको तुरंत 10 लोग हाथ ऊपर करेंगे। तो वेरी गुड। इनके एक्टिविटीज का एक वीडियो बना रहे हैं अभी, वो सब कुछ इकट्ठित करके एक वीडियो जिसको हम भेजने वाले हैं अनेक भक्तों का। ऐसे खाना है किसका? शिकारपुर का है। हाँ, शिकारापुर का है। अभी शिकारापुर में अभी है। अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी इधर होता है तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे शहर में, और इधर ही करेंगे हम, इधर मंदिर के निकट वो प्लान है। तो इधर भी एक गुरुकुल को, अभी नया गुरुकुल इधर बनाने के लिए भी वी आर गोइंग टू कुछ फंड्स रेज करके एक गुरुकुल बनाएंगे। एक बाजू में एक जमीन है हमारा, इधर उधर करके उनको इधर लाने की प्लान है इसे। लेकिन मैं आपको क्यों बोला, आपको इसमें इस गुरुकुल में भी अनेक जरूरत है, टीचर्स की भी जरूरत है, एकेडमिक टीचर्स। अगर एकेडमिक टीचर कोई बोलता है कि मैं निष्काम कर्म के रूप में मैं फ्री में टीचिंग करूंगा, मैं वानप्रस्थ हूँ, फ्री टीचिंग बच्चों को करने के लिए तैयार हूँ, तो वो खर्चा बच जाएगा। अभी टीचर्स फी, करेक्ट है ना? अभी एकेडमिक टीचर का सैलरी देके 3 टीचर्स के लिए इधर लगभग 1 लाख है साल में, करेक्ट है ना? वह बच जाएगा। इस तरह अगर कोई और भी कोई वक्त ग्रोसरी इत्यादि में देने के लिए तैयार हो तो ये क्योंकि अच्छा एक्टिविटी है ये, क्योंकि बच्चे भविष्य में बड़े नेता बनने वाले हैं। सो एनी ऑफ यू फील यू कैन हेल्प दिस गुरुकुल इन एनी वे, यू कैन कॉन्टैक्ट राधिका विनोद प्रभु। किधर है? ठीक है ना राधिका विनोद प्रभु? गुरुकुल के संबंध में और भी कुछ पूछताछ करना हो उनको बोलिए, मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको वो 3 ब्रह्मचारियों से। आज आ नहीं पाए वो लोग, उनको बुलाया था मैंने। तो ये गुरुकुल सबसे डेडिकेटेड बच्चे हैं इसमें, 20 बच्चे, क्योंकि ये माता पिता से दूर रहते हैं पूरा। अभी ऐसे महीने में 1 बार जाते हैं, महीने में 1 बार देख पाते हैं माता पिता को। ऐसे उतना कमिटेड है इतने कम वयस में ये बच्चे। तो इतना जो कर नहीं पाते हैं उनके लिए BVV है, भक्ति वेदांत विद्याश्रम, जो हर दिन सुबह 1 घंटे का ट्रेनिंग है उनके लिए, वो मिलता है। अगर उसके लिए भी कोई नहीं आ पाते हैं तो हमारे पास एक BMS करके एक स्कूल है, भक्ति वेदांता मॉडल स्कूल। उसका प्रेजेंटेशन हुआ क्या? इधर नहीं हुआ ना? हाँ, उधर 300 बच्चे हैं, सब भक्तों के ही बच्चे हैं, टीचर्स भी डिवोटी हैं, बच्चे भी डिवोटीज हैं, माता पिता भी डिवोटीज हैं। और वो स्कूल में भी
उनको क्लासेस में उनको अनेक चीज सिखाए जाते हैं। जैसे भी राधाष्टमी आ रहा है, सब बच्चे लिखेंगे राधा रानी के लिए एक प्रार्थना लिखेंगे, हाँ, सब बच्चे फेस्टिवल स्कूल में भी मनाएंगे, हाँ। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते हैं उसको। वो सब्जेक्ट के साथ साथ कृष्ण भक्ति को भी सिखाते हैं वो स्कूल में। वो इधर से तो लगभग 1 किलोमीटर दूर में एक बीएमएस का कंपाउंड, एक बीएमएस का एक स्कूल आने वाला है उधर। अभी तक मंदिर के अंदर ही था, इधर ही 2nd फ्लोर में था पहले। अभी वो स्कूल आने वाला है 1 किलोमीटर दूर में। उनका जमीन मिल गया, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका, अभी वो भी आ जाए। सो दैट इज अनदर लेवल। तो बीएमएस है, बीवीवी है, गुरुकुल है, ये सब बच्चों के लिए है। किसी का कुछ प्रश्न है किसी का? बोलिए। ये जो गुरुकुल है उसमें स्टूडेंट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऑल स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट कैन? एनी स्टूडेंट कैन ज्वाइन। हमने तो ओपन ये दिया था, हमने इनविटेशन दिया था एक, उसमें 40 माता पिता आए अपने बच्चों के साथ। तो अनेक लोग उसमें इस्कॉन में माता पिता दीक्षित हैं, अपने बच्चों को डालना चाहते हैं वो। हर बच्चा भी बहुत रुचि लेता है आने के लिए। ऐसे ही दोनों का अग्रीमेंट होने के बाद ही लेते हैं हम। कभी कभी माता पिता बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ट्रेनिंग करो, बच्चा तैयार नहीं तो हम लेंगे नहीं। कोई बच्चा कूद रहा है, मैं आऊंगा, लेकिन माता पिता अनुमति नहीं दे रहे, हम नहीं लेंगे। दोनों का मैच होता है तब लेते हैं हम ऐसे। और वो भी हम चेक करते हैं बच्चे कैसे, इंटरव्यू करते हैं 2 घंटे का हर एक का इंटरव्यू है ऐसे। हर एक को इंटरव्यू करके उनके रुचि देखकर सब उसके बाद लेते हैं। या हाँ? क्या? कुछ नहीं, एक भी पैसा नहीं लेते उनसे, फ्री में है ये गुरुकुल, फ्री गुरुकुल है। क्योंकि वैदिक प्रभुपाद लिखते हैं एक लेटर में, हमें गुरुकुल चलाना चाहिए, फ्री में चलाना चाहिए, और माता पिता दान दे सकते हैं। दैट इज आइडियल। इसलिए तो मैंने बोला यजमान का बात बोला मैंने आपको, हाँ? ये एक यजमान चलाना चाहिए, नहीं तो एक टीम ऑफ ट्रस्टीज वो लोग चलाना चाहिए। हम उसको फ्री में चलाते हैं। देखिए कुछ कुछ गुरुकुल में वो लोग फी रखते हैं जैसे बच्चों को। अभी जो माता पिता फी देते हैं वो आकर गुरुकुल में बोलते हैं कि हमारे बच्चे को पास्ता खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, मंचूरियन खिलाओ। हम फी दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं फी, तुम खिलाओ, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे शर्त वगैरह डालते हैं। इधर कोई शर्त नहीं डालता है। इधर जो भी प्रसाद इस्कॉन में दिया जाता है वो लेते हैं ऐसे। तो इसके कारण हमने फी नहीं रखा है। अभी 1 साल के लिए हम चलाएंगे, फी के बिना हम चलाएंगे ऐसे। अभी आगे देखेंगे, अगर इतने ट्रस्टीज नहीं आते हैं तो हम उनके लिए एक्चुअल फी रखेंगे। हम कमाएंगे नहीं कुछ भी, उतना हम रखेंगे। करेक्ट, ऐसा करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में। अभी इसमें से मैंने देखा कितने बच्चे हैं, इसमें से 20 बच्चे हैं ना, उनमें से लगभग 8 बच्चे बहुत गरीब हैं इसमें, और 12 बच्चे मिडिल क्लास हैं। तो हमने ये नहीं किया, डिफरेंस नहीं किया। हमने माता पिता को बोला कि आप यू कैन गिव इन, क्या बोलते हैं, चैरिटी दे सकते हैं आप, यू कैन गिव चैरिटी, सम आर गिविंग आल्सो। लेकिन अभी शुरू किया है ये गुरुकुल, शुरू करके लगभग 2 महीना हुआ होगा अभी तक। या वी वांट टू वॉच हाउ इट गोस। और आप में किसी भी तरह का आपको रुचि हो इसमें, और बीवीवीए इसमें किसी में भी सिखाना हो, हमको भक्तों की जरूरत है जो टाइम दे सकते हैं बच्चों के लिए। इफ यू कैन गिव टाइम, दैट्स अ वेरी ग्रेट सर्विस। इसको छोड़कर चौथा चीज है, हमने बोला नहीं आपको, सारे पुणे में कृष्णास किंगडम करके, वो क्या है, संडे स्कूल है वो, हाँ? तो अलग अलग हाउसिंग कॉलोनी में प्रोग्राम होता है, 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, शुक्रवार शाम को, नहीं तो संडे शाम को। तो बच्चे अपने अपने कॉलेज में आते हैं, कोई माता जी उनको सिखाती है, कुछ बाल संस्कार ऐसे देती है, वो भी चल रहा है बाहर। दैट इज नॉट फॉर ओनली डिवोटेड चिल्ड्रन, वो सबके लिए, कोई भी आ सकते हैं उसमें, वो भी है ऐसे। तो थैंक यू। अभी आप लोगों ने बहुत घंटों सुना, थोड़ा फ्री टाइम देंगे आपको, हाँ? अभी 6 बज गया, हाँ? इसके बाद ये कार्यक्रम है जो एक पावर पॉइंट से मैं चालू करने वाला था। तो व्हाई डू वी एक्सेप्ट कृष्णा सुप्रीम, तो ये टॉपिक से हम शुरू करके हम 3-4 भक्त हैं जो 15-20 मिनट बोलेंगे, हैं? यस प्रभु। हमारा एक एक्सपीरियंस, हरे कृष्णा दंडवत, वनमाली प्रभु और कमल लोचन दास। करेक्ट। वनमाली प्रभु एक दिन मेरे यहाँ आए बॉम्बे में, विरार में। वो कहते थे, 2 मिनट से, वो कहते थे कि बख्श बाबू बच्चों के लिए कुछ करना है। करेक्ट करेक्ट। महेश्वर दास बाबू, मैं तो टीचिंग लाइन का आदमी हूँ, मेरा लड़का 9th स्टैंडर्ड में था। तो क्या हो गया कि हमने सोचे कि मैं तो टीचिंग में, तो मुझे पता है कि कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए। तो बोला 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड इज गुड फॉर दैट, टू गिव द परफेक्ट ट्रेनिंग।
करेक्ट कि वहां से लड़के बिगड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट तो हमने वहां पे 20 लड़के हमें जमा किए। दे आर नॉट द DOT, ओके फादर नए वगैरह कोई बच्चे DOT नहीं, उनके सिर्फ Correct. हमारे मेरे और एक दो कोई हो गए बस। हम्म, तो उनको जमा किए, 5-5 हजार जमा किए हम लोगों ने अच्छा, उस समय। कम से भी बात कर रहा हूँ मैं 15 साल के पहले की। हम्म, एक भाड़े से किराए से एक घर लिया हम्म, और वहां पे एक प्रोग्राम बनाए और इनको हमने सिर्फ मेरे ख्याल से 9-10 2 साल के लिए सिर्फ ट्रेनिंग दिया। अच्छा तुमको झूठ लगेगा, ये सब लड़के MSc IIT बने। मेरा लड़का BIIT हुआ है, उसके बाद वो ओरेकल सर्टिफाइड हुआ, सब टाटा इसमें बड़े बड़े कंपनी में लग गए, परदेश चल गए और सब इनिशिएटेड हो गए। अच्छा सब 20 के 20 सब बच्चे सब सब अच्छा 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 हाँ। दिस इज द पावर। और आपने कांटेक्ट में रहा उनके हाँ, साथ कॉन्टेक्ट हम थे, मैं और बनवाली और कमल लोचन दास, अच्छा अच्छा तीनों मिलके हमने वो उसको बनाए। अच्छा तो अच्छा उनकी इच्छा थी, मैं भी बोला उनको करो इन बच्चों के लिए, Correct, क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरा लड़का भी 9th स्टैंडर्ड में, ये अभी बिगड़ रहा है। करेक्ट और वो तो हम माता पिता होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते उस जमाने में। तो धीरे धीरे उसने एट द एज ऑफ 24 he has taken the initiation करेक्ट in America अमेरिका वेरी with गोपाल कृष्ण महाराज प्रभु, Very nice. गोस्वामी महाराज। वेरी नाइस हरी बोल और उसके उनके फ्रेंड भी ले लिए। अभी एक उसका लड़का हमारा, उसका मित्र नाइजीरिया में है, अच्छा अच्छा उसने भी दीक्षा ले लिया। उसके बाद अभी ये टाटा में आपने है। जो उम्र फोकस किया वो भी अच्छा है इसलिए बोला कि जरा कोई यहाँ BSc BEd BA BEd MA BEd कोई टीचर्स हो, उनको भी लो, जिनको इंटरेस्ट है उनको भी लो। तो दे हैव द सम ट्रेनिंग, साइकोलॉजी Correct. एजुकेशन, साइकोलॉजी एजुकेशन, इवोल्यूशन वगैरह, उनको अलग ट्रेनिंग होता है। करेक्ट एक मैट्रिक पढ़ा हुआ मुझे एक मिला, बोले मैं मैट्रिक पढ़ा हुआ, मेरे लड़के को 90% मार्क मिला सकता हूँ मैथ्स में। करेक्ट हाँ मैं बोला मैट्रिक पढ़ाने वाला आदमी मैट्रिक को पढ़ा रहा है, उसका लड़का साइंस मैथ्स MSc या इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। एक BSc BEd आदमी है जो लड़के को पढ़ाता है, उसका लड़का जा सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि उसका अलग ट्रेनिंग होता है। करेक्ट करेक्ट साइकोलॉजी भी जानते हैं यस यस, बैचलर ऑफ एजुकेशन। करेक्ट और वो करेक्ट एक BSc टीचर पढ़ाता है, करेक्ट बहुत फर्क होता है। तो प्लीज कृपा करके इन टीचर्स लोगों का ये जो एनर्जी है हमारी, Okay. इसमें यूटिलाइज करो। Thank हमारे you. कुछ प्रॉब्लम हम बताएंगे। The idea was very good. और टीचर लोगों का तो पेंशन तो आती है Correct. गवर्नमेंट वाले की, तो कोई प्रॉब्लम। करेक्ट हरे कृष्णा, दंड। हरी बोल थैंक यू Prabhu, we'll give a break for 10 minutes, 10-15 minutes. Yeah? You can announce, Prabhuji. Yeah.